हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर दिए थे और ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है वो चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। आई होप गाइज आप लोग को चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का। क्या है? द फाइंड द nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि हम लोगों को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, उनके हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स हम लोगों को निकालना है कि कैसा किस टाइप का रूट है। और अगर रूट हमारा रियल नंबर में होगा, अगर हमारे रियल रूट्स होंगे तो हम लोगों को उन रूट्स को फाइंड भी करना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन हमारा गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अभी हम आप लोगों को कंडीशन बताएंगे कि मतलब कैसे इसको फाइंड किया जाता है। इज इक्वल्स टू 0। देखिए, नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हम लोगों का किस फॉर्मूले का पार्ट है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? b² माइनस 4ac। ये जो इक्वेशन है हमारा कहाँ से आया है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता था। ये जो वैल्यू होती है ये d की वैल्यू होती है। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब देखिए, अब अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसके दोनों रूट जो होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू, ये इज इक्वल्स टू डी लिख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो क्या होगा? हमारे रूट्स दोनों हमारे दोनों रूट्स रियल होंगे। ठीक है, और अगर हमारा d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, कौन से रूट होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलिए, मीन्स d की वैल्यू अगर 0 और 0 से बड़ी है, मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। और जब ये एग्जिस्ट करेगा तो हम लोगों को उसके रूट फाइंड करने होंगे। चलिए हम लोग करते हैं। एक लाइन में अभी हम आपको लिखवाएंगे, यहाँ पे जो बोले हैं ना 3 कंडीशन, वो कंडीशन आप लोग को लिखवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वी नो डैट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। ठीक है, d इज ये b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन नंबर a, b, c, 3 कंडीशंस होंगे। इफ़ b² माइनस 4ac is greater than 0 then it is implies 2 distinct रियल रूट हम लोग को मिलेंगे। implies
implies that we get two distinct real roots. And if b minus 4ac is equals to 0, तो क्या होगा? It implies that we get two equal रियल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, ये वाला कंडीशन कब होगा? जब हमारा इक्वेशन पूर्ण वर्ग हो जाएगा. ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो दोनों रूट हमारा इक्वल मिलेगा और रियल मिलेगा. एंड इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा होगा तो इट इम्प्लाइज दैट वी गेट टू इमेजिनरी रूट. इमेजिनरी रूट. ठीक है, तो चलिए अब देखिए इस कंडीशन में हम लोगों को कौन सा रूट मिलेगा, हम लोग देख लेते हैं. द गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग विथ द गिवन equation comparing with equation 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलना है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. तो b की वैल्यू क्या है? -3 है. -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी. 4 मीन्स b, सॉरी a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 5, विच इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस 8. 4 दूनी 8, 8 पंच 40. ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू -31, विच इज़ लेस देन 0. तो लेस देन 0 है तो कौन सा कंडीशन हमारा होगा? कंडीशन सी होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? हेंस नो रियल रूट्स इज पॉसिबल. नो रियल roots is possible for given equation. ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ए या बी वाला कंडीशन होता तो हमारे रूट्स पॉसिबल होते तो हम आगे सॉल्व करके रूट को फाइंड करते. ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या मिला है? सेकंड इक्वेशन, हाँ, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन हमारा गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, चलिए हम लोग इसे भी कंपेयर करते हैं. ऑन सॉल्यूशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1, sorry equation 2, what we get? a is equals to 3, b is equals to -4 under root 3 and c is equals to 4. ठीक है, तो अब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? d. d इज इक्वल्स टू हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करें. बी स्क्वायर मीन्स -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा. 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा. -3 4 इंटू 3 12, 12 4 ज़ा
48 कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू 0। कौन सा कंडीशन हम लोगों को मिला यहाँ पे? कंडीशन सेकंड। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वी गेट इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। मतलब हम लोग को 2 रूट मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखे? सो वी गेट इक्वल रियल रूट, ठीक है। नाउ फाइंड द रूट। टू फाइंड रूट्स, अब रूट्स को फाइंड करना है तो हम लोग कैसे रूट्स को फाइंड करें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रूट्स विल बी क्या हो जाएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे 0 आया है। हम आपसे बोले थे ना जब हमें d की वैल्यू 0 मिलेगी तो जो हमारा गिवन इक्वेशन होगा वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, स्क्वायर टर्म में होगा, ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग √3 मान लेते, तो √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या होता है 2ab, तो हमारा a क्या है? √3, तो 2 इंटू √3 और ये इसका ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, यानी कि b क्या है? 2 है। 2 इंटू √3 इंटू एक्स मीन्स 4√3x, तो ये किसका फॉर्म है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए ये पूर्ण वर्ग हो गया ना, आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो हमारा d की वैल्यू 0 आ गई। तो अब द रूट क्या होगा? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे दोनों सेम ही है, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2√3 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई √3 बचेगा, ठीक है। हेंस द रूट्स आर 2√3, 2 डिवाइडेड बाई √3 एंड 2 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए यहाँ पे 0 आया तो इसलिए हम लोग आगे सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला है? इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे भी हम लोग कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग with equation 2 we get a is equals to 2, b is equals to minus 6 and c is equals to 3. So d is equals to b square minus 4ac which is equals to minus 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 8 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 विच इज़ इक्वल्स टू 12 और ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मिला तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट रियल रूट्स। वी गेट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? टू फाइंड रूट्स। अब हम लोग रूट फाइंड कर लेते हैं। चलिए रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या इक्वेशन जानते हैं? x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं,
अच्छा ठीक है चलिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए, -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का 2 कॉमन निकल जाएगा क्या? यहाँ से हम लोग का 2 कॉमन निकल जाएगा ना। ये देखिए, ये लाइन हमारी रहेगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हेंस the roots are the roots are 3 plus under root 3 divided by 2 और 3 minus under root 3 divided by 2 which is our answer। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट। हमें इक्वेशन दे दिया है और हमें ये भी बता दिया है कि इसका जो रूट है वो इक्वल है। अब इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, हम जानते हैं d इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारे इक्वल रूट का कंडीशन होता है। ठीक है, 4ac। तो ये कंडीशन दे दिया है और हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और चूंकि हमें इसका रूट पता है कि रूट हमारा जो है वो 2 है और दोनों इक्वल रूट है। ठीक है, जब इक्वल रूट है हमें ये पता चल गया तो b माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे b की वैल्यू k रख देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 3 रख देंगे तो हमारा k का वैल्यू ईजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। We know that if an equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has 2 equal roots, तो क्या हो जाएगा, इट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equals to 0 to given equation, तो क्या हो जाएगा here, a is equals to 2, b is equals to k and c is equals to 3। now discriminant d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, क्योंकि गिवन इसलिए रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसके रूट है वो इक्वल है, रियल है और इक्वल है। तो हम लोग रियल और इक्वल का कंडीशन जानते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है।
नाउ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर माइनस 8 तिहाई 24 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या बाहर ले सकते हैं, प्लस माइनस, क्या हम इसको क्या लिखें, 2 इंटू 4 इंटू क्या लिखे बताइए, 4 इंटू 6 लिख दिया जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हो गया हमारा आंसर। हैंस द वैल्यू ऑफ के इज, हैंस the value of k is प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है हमारे पास के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये कैसे चेंज हो जाएगा हमारा, इनटू करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0, we get, हम लोगों को क्या मिल जाना है, a is equals to k, b is equals to minus of 2k and c is equals to 6। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन था, कंडीशन गिवन था हमारा कि जो हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं उसके जो रूट है वो इक्वल हैं। इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन द रूट्स ऑफ गिवन equation is equal, then d is equals to b square minus 4ac is equals to 0, condition of equal root, condition of equal roots। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल्स, यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 0 है, माइनस 4 इंटू 6 24 के इज इक्वल्स टू 0, के हमने कॉमन ले लिया, 4k हमने कॉमन ले लिया, 4k हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। नेक्स्ट लाइन में k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4k इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में हम लोग कुछ किसी भी चीज़ का इनटू करते हैं तो हम लोग को 0 मिलता है। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, सॉरी हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 6 विच इज़ आवर आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या एक ऐसा मैंगो का बाग तैयार करना संभव है
जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये पॉसिबल है तो हमें उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में, ये हो गया लेंथ, ये हो गया हम लोगों का ब्रेड्थ हो गया x, और क्या दिया है, लेंथ इज ट्विस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम लोगों का x है, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए लेट द ब्रेड्थ ऑफ mango grove is bx meter and length of mango grove by मीटर, सॉरी y नहीं 2x मीटर। ठीक है, एंड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स, और क्या दिया है 800 हम लोगों का दिया है ना, विच इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ये हमारा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, और फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू √400 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू ±20। ठीक है, अब +-20 हो गया, मतलब इसमें से एक वैल्यू हमारी प्लस होगी और एक वैल्यू माइनस होगी, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा ही ना, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला ही वैल्यू ले लेंगे। सो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा x, हमने x माना था, x क्या है 20 मीटर, एंड लेंथ इज 2x मीन्स 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40 मीटर विच इज़ आवर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर हमारा जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल होगा तो हमें प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, कंडीशन गिवन सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर। ठीक है, मतलब 2 दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों का जो एज है उन दोनों का जोड़ 20 साल है, और 4 साल पहले 4 years ago the product of their ages was 48। 4 साल पहले उनके एज का जो गुणा था वो 48 था। तो हमें इन लोगों का प्रेजेंट एज निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक दोस्त का मान लेते हैं जो एज है वो x है। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years, age of other friend will be, क्या हो जाएगा, देखिए एक फ्रेंड का एज 20 है और 2 फ्रेंड्स के एज का सम क्या है 20 है। तो अगर हम लोग 20 माइनस x करते हैं तो हमें सेकंड वाले फ्रेंड का भी एज पता चल जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 20 माइनस x, which is given in condition, which is given in question, given in question। ठीक है, चलिए ये क्या है ईयर में है।
अब क्या सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48। ठीक है, तो पहले दोस्त का क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू सेकेंड क्या है, 20 माइनस एक्स माइनस 4। वेरी गुड, 20 माइनस एक्स माइनस 4, एक मिनट सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, एक्स माइनस 4। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। ठीक है, गिवन है ना 48। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। ये भी हमारा गिवन क्वेश्चन ही है, गिवन इन क्वेश्चन में ये भी कंडीशन दिया और ये भी कंडीशन दिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 सॉरी माइनस 64, 4 जा है ना, माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद 4x प्लस 16x, 16x प्लस 4x 20x माइनस 64, ये इधर आ जाएगा माइनस 84। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 एंड c इज इक्वल्स टू 112 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू माइनस का 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, इज इक्वल्स टू 400 माइनस 448 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 48। अब देखिए, अब हमारा जो ये वैल्यू है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दस देयर इज़ नो एनी रियल रूट। हम लोग को यही कंडीशन मिला था ना, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे पास 2 रियल रूट मिलेंगे, और अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 होगी तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो हमारे पास इमेजनरी रूट मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। देयर इज़ नो रियल रूट, नो रियल रूट्स आर possible for this equation and hence, तो हमारा जो गिवन सिचुएशन था वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग एज कैसे निकालेंगे, एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सिचुएशन हमारा पॉसिबल होता, मीन्स अगर हमारे डी की वैल्यू 0 होती या फिर 0 से बड़ी होती, तो हम लोग दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते थे। लेकिन जब डी की वैल्यू ही 0 से छोटी है तो हम लोग प्रेजेंट एज नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर 4 के लास्ट एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? इफ़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 8 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या कंडीशन दिया है हमारा? अगर दे दिया है अगर पॉसिबल हो कि हम लोग ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाए जिसका परिमाप 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें उस पार्क का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे? पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि उसका लंबाई और चौड़ाई L और B है। लेट द लेंथ एंड, दोनों साथ में ही लिख लेते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी L एंड B ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी L and B respectively and पैरामीटर इज इक्वल्स टू, पैरामीटर क्या होता है? 2L + B होता है ना। ये हमारा मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये हमारा B है, ये हमारा L है, तो पैरामीटर क्या होगा? 2 × L + B। और क्या दिया है वो हमारा? 80 दिया है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। L + B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40, और B इज इक्वल्स टू 40 - L। एरिया भी तो गिवन है, एंड एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया क्या होता है? ये इंटू ये, यानी कि L × B इज इक्वल्स टू क्या है? 800 है, नहीं 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम अब इसमें B की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें B की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम, ये इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का? B की वैल्यू इसके टर्म में, तो L × 40 - L इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब इसको इंटू कर देते हैं। 40L - L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, L स्क्वायर - 40L + 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिल जाना है? a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -40 एंड c इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, चलिए अब हम लोग d निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू क्या होता है? b स्क्वायर - 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400 विच इज़ इक्वल्स टू 1600 - 1600 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब जब d की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब जो हमारे रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है। दस this equation has equal roots
इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स, हैंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो अब रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब हम लोग को रूट भी निकालना ही होगा, तभी हम लोग पार्क का लंबाई और चौड़ाई बता पाएंगे ना। रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब देखिए जब ज़ीरो आया, ज़ीरो कब आता है, जब हमारा इक्वेशन पूर्ण वर्ग हो, जब वो कंप्लीट स्क्वायर हो तभी ज़ीरो आता है। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए हम लोगों का क्या वो होता है रूट निकालने का इजी फॉर्मूला, एल इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। बी की वैल्यू क्या है -4, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी बी की वैल्यू -40 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। सो लेंथ ऑफ पार्क इज, लेंथ ऑफ पार्क इज 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इज, क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ पार्क हम लोगों ने क्या लिया था, b इज इक्वल्स टू 40 माइनस एल लिया था। 40 की वैल्यू एल की वैल्यू हमारी 20 है, विच इज़ ऑल्सो 20 मीटर, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, विच इज़ आवर आंसर। दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।